तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं आपको एक ओरिजिनल लतीफा सुनाता हूँ। यार ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਟਿਕ ਟਾਕਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੋ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਨੇ। ਯਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਦੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆਖੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਸੂਰਵਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਹੈ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਦਅਤ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। आला हज़रत ने लिख दिया, शराब पीने से ईमान नहीं जाएगा, जुआ खेलने से ईमान नहीं, मगर वहाबी की संगत से तुम्हारा ईमान चला जाएगा। बेशक। मुफ्ती साहब जी, बहुत नाजुक सूरत हाल है जी। कभी लाइव मत बिठाना। और हमारे मुंह पर आकर लब्बैक या रसूलुल्लाह, लब्बैक या रसूलुल्लाह। अबे तो मैं कोई यहूदी हूँ, मैं कोई हिंदू हूँ जो मेरे मुंह पर नारा लगा रहा है लब्बैक या रसूलुल्लाह? पागल हो गया है? तो हम कौन है? इंसान के बच्चे बनो। हमसे बड़ा कोई रसूलुल्लाह का शेदाई है? हमसे बड़ा कोई आशिक रसूल है? हम कौन है? हम कोई इसराइल से आए हुए यहूदी हैं? दिमाग खराब हो गया। बात तो सही है। अहले ईमान, अपनी आवाजें पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से ऊंची न करो, और जिस तरह आपस में एक दूसरे से जोर से बोलते हो उसी तरह उनके रूबरू जोर से न बोला करो। ऐसा न हो कि तुम्हारे अमाल जाया हो जाएं और तुमको खबर भी ना हो। जो लोग अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दबी आवाज से बोलते हैं, अल्लाह ने उनके दिल को तकवा के लिए जांच लिया है, उनके लिए बख्शिश और अजर अजीम है। अभी नमाज हो रही है ईशा की, और भाई आपको आज के रसूल दिखाते हैं। नमाज अभी स्टार्ट हो रही है, और भाई अभी तक मस्जिद में भी ना नातों की आवाज़ आ रही है। ये देखो जी, ये अश्के रसूल हैं, ये सारे अश्के रसूल हैं। अंदर नमाज हो रही है, नमाज में 3 सफ़े हैं, सारे अश्के रसूल रोडों पे आपको नजर आ रहे हैं। 2025 है, अल्लाह इनको हिदायत दे। सारे फैमिलीज के साथ आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। इधर नमाजी एक भी नहीं है इनमें, खुदा की कसम एक ने पूरी नमाज नहीं पढ़ी होगी। ये TLP वालों का लगा हुआ है आगे। मैं किसी जमात को कुछ नहीं कहता, पर ये देखें, इनको नजर आना चाहिए कि नमाज मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक नमाज है। क्या बोल रहा है? उबला हुआ अंडा मांग रहा है। मैं
बात करें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की, तो इस वक्त 295C का मुकदमा उनके ऊपर है, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं अल्लाह ताला उनको आसानियां दे, मैं पूरी तरीके से क्योंकि इतना वीक मुकदमा है कि अगर कोई जज 2 नंबर ना हुआ या शदीद किस्म का बहुत ही डरपोक घराने से ना हुआ तो वो पहले नीचे के कोर्ट में रिजेक्ट कर देगा कि सेंस ही नहीं बनती इस मुकदमे की। अल्लाह ताला उनको उस जगह पे आसानियां दे जहाँ पे बाकी के शर उनके खिलाफ कोई हरकत ना कर बैठे। लीगली कोई मेरा नहीं ख्याल कोई केस ही नहीं है। 295C जाके लगाया और उस सुरखाब लगे मुहर्रर ने लिख भी ली और उस SHO ने FIR काट भी ली। सोचने था, उसने इतना भी नहीं पूछा कि जी इसने कहा है क्या मोहम्मद अली मिर्जा ने कहा है? नहीं जी उसने नहीं कहा, उसने कहा है कि जी क्रिश्चियन ने कहा है। SHO को चाहिए था उस क्रिश्चियन को लेके आओ ना जिसने कहा है। नहीं हमें उस लफ्ज पे मसला है, वो लफ्ज नहीं इस्तेमाल होना चाहिए था, समझ रहे? तो ये लफ्ज आप भी तो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मेरे सामने पर्चा लिखवाने आ गए हैं। खाली लफ्ज के इस्तेमाल में ही मसला था, वो तो आप भी कर रहे हैं और मुझे कहते हैं मैं पर्चे में लिख दूं वो लफ्ज। ये उस मॉडल को पकड़े, उस SHO को पकड़े, उस पर FIR करवाए ना इसके स्टूडेंट्स को मैं कह रहा हूँ भैया आप मेरे छोटे भाई सारे बच्चे हैं मेरे, उठो भाई तुम FIR कटवाओ उस बंदे के खिलाफ जिस बंदे ने ऑन बिहाफ ऑफ क्रिश्चियंस तौहीन किया, तो आपने आपके उस मॉडल के खिलाफ और उस बंदे के खिलाफ FIR कटवाओ। ये लफ्ज क्यों इस्तेमाल हुआ पाकिस्तान के कानूनी डॉक्यूमेंट के अंदर अल्लाह के नबी के बारे में? किसने लिखा है? पुलिस को FIR कटनी नहीं चाहिए थी, 22 का पर्चा हो जाता तो मैं समझ भी सकता था, मगर मैजिस्ट्रेट तो सोचने वाले बंदे होते हैं, उन्होंने सवाल पूछने थे ये क्या ये सेंस बताओ भाई, ये जो तुम गुनाह उसके लिए कह रहे हो तो तुम भी कर रहे हो। वहां पे इनको मैजिस्ट्रेट ने उठा लेना था, बाहर निकाल देना था, तो इन्होंने दे दिला के या इन्होंने के असर रसूख से FIR करवा दी। तो पुलिस वालों को मतलब हो जाना चाहिए इस बात पे, क्या ये किस बेस पे तुमने ये गलत लफ्ज ये नापाक लफ्ज तुमने अपने पाकिस्तान के सरकारी डॉक्यूमेंट पे कैसे तहरीर कर दिया? यही है नस उस मुकदमे की। इस बेस के ऊपर आम सा सोचने वाला जज कहेगा भाई जो ये लफ्ज दोबारा कोर्ट में ना लेना, जिसने कोर्ट में ये लफ्ज लिया वो अपने इस मुकदमे के खिलाफ जा रहा है, अब इसको लफ्ज को इस्तेमाल किए बगैर ये मुकदमा साबित करो, तो कोई भी नहीं साबित कर सकेगा। मैं जज होता तो मैं भी करता ना, आप भी करते ना ध्यान कि ये लफ्ज बोले बगैर जुर्म साबित करके दिखाओ, तो वो कहेगा सर वो फलां लफ्ज बोला था जिन साहब, कौन सा लफ्ज बोला था सर? वो तो हम नहीं बोल सकते क्योंकि वो बोला तो ही है। ये चलेगा मुकदमा कोर्ट में। जज आम सी कॉमन सेंस का भी हुआ तो सबसे पहले कहेगा सर ना मुझसे तौहीन कराना, ना अगर मैंने आपकी बात मान ली तो ये लफ्ज नहीं बोल सकते, आप ये लफ्ज बोले बगैर ये मुकदमा साबित करके दिखा। ये है इसकी टोटल कुल हैसियत। तो मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह मिर्जा साहब को जज ने पहले लोग का कोर्ट में आउट कर दें। मज़ीद ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।